इससे पहले कि हम वीडियो में पासे से संबंधी या डाइस से संबंधी क्वेश्चंस पर जाएं, हम पासे से संबंधी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट आपको फैक्ट याद रखने होते हैं, समझने होते हैं, उन पर थोड़ा चर्चा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें पहली जानकारी ये रखनी है आपको कि पासे में 6 सतहें होती हैं, इसमें 6 साइड्स होती हैं। और ये अच्छी जानकारी है, बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है कि इसमें प्रत्येक साइड में कोई नंबर लिखा होता है और नंबर 1 से 6 तक ही होते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 या 6, यही नंबर उसकी हर साइड में अलग अलग साइड में पड़े होते हैं। और ये इम्पोर्टेंट जानकारी है कि प्रत्येक सतह पे सिर्फ एक अंक लिखा होगा और इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा। और ये जानकारी रखनी है कि क्योंकि इसमें 6 सतहें होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, और क्योंकि नंबर्स भी 1 to 6 होते हैं, तो सीधी बात है कि एक साइड में कोई एक नंबर होगा और इसमें कोई भी अंक रिपीट नहीं होगा, फिर से नहीं होगा। ठीक है, और क्योंकि इसमें शून्य नहीं होता है, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 बस यही नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, डाइस से संबंधी या पासे से संबंधी बहुत तरह के प्रश्न होते हैं। इसमें सबसे पहले हम दो पासे अगर इकट्ठे सॉल्व करने को आए तो कैसे सॉल्व करना है, आज इसको देखेंगे। ठीक है, और इसमें भी प्रकार दो हैं। एक प्रकार का मैं आपको पहले बता रहा हूँ, जब ये क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद इंटरेस्टिंग एक और टाइप होता है, बहुत इम्पोर्टेंट, तब उसको देखेंगे। ठीक है, अगर फ्रेंड्स दो पासे आते हैं, जैसे कि आप इस अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि प्रश्न में भी लिखा है, लिखा रहेगा, और यहाँ भी पासे में मैं आपको बता दूं कि ये दो पासे न होकर एक ही पासे की दो स्थितियां हैं। तो अगर हम उसका पहले स्थिति को देखें तो यहाँ पे हमें दिखेगा, सबसे ऊपर वाली साइड में लिखा है 1, सामने वाली में लिखा है 2 और राइट हैंड वाली में लिखा है 3। बाकी नंबर्स इसकी दूसरी साइड्स में होंगे, जो साइड्स दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, अब इसी पासे की दूसरी स्थिति को अगर आप देखेंगे तो ऊपर 3 लिखा है, फिर सामने 4 लिखा है और राइट हैंड वाली साइड में 5 लिखा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि पासा कोई भी लीजिए, उसके ऊपर 1 2 3 4 5 या 6 में से कोई भी नंबर उसकी किसी साइड में हो सकता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इन दोनों को कंबाइंड अगर देखें, इकट्ठा करके देखें, तो इसमें कई नंबर आपको दिख रहे हैं, कुछ नंबर आपको रिपीट दिख रहे हैं और कुछ नंबर्स तो आपको इसमें दिखाई भी नहीं दे रहे। ठीक है, असल में अगर आपको दो पासे दिए जाएं और ये कहा जाए कि इनमें से किस अंक के अपोजिट साइड में कौन सा अंक होगा, तो इसके लिए करना क्या है कि इन दोनों पासों को आप ध्यान से देखिए और ये देखिए कि इन दोनों पासों में ऐसा कौन सा नंबर है जो कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों तरफ दोनों पासों में कौन सा नंबर कॉमन है। जैसे कि अगर इस पासे की बात करें तो इसमें देखिए 3 और 3, देखिए दोनों तरफ 3 है, तो ये 3 कॉमन है। ठीक है, अब फ्रेंड्स पेपर में तो कोई एक अंक पूछा जाता है कि जैसे अंक 2 के अपोजिट साइड वाली में कौन सा अंक होगा, लेकिन हम सभी अंकों को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि पासे नंबर 1 को अगर आप देखें तो इसकी राइट हैंड वाली इस साइड में 3 लिखा है, और क्योंकि दूसरा पासा भी अगर आप देखेंगे तो इसकी ऊपर वाली साइड में 3 लिखा है, बस दोनों पासों में 3 कॉमन है। तो आप पहले वाले पासे को लेंगे
और सबसे पहले यहाँ पर साइड में आप 3 लिखेंगे। उसके बाद घड़ी की सुई की दिशा में इस तरह से आप यहाँ पे फिर 2 लिखेंगे और फिर उसके बाद 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है। अब हम पास से 2 पर जाएंगे। यहाँ भी 3 कॉमन है तो 3 के नीचे 3 लिखेंगे। उसके बाद राइट हैंड साइड में 5 लिखेंगे, ठीक इस अंक के नीचे लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे 4 लिख देना है, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसका मतलब ये है कि जो आपका 2 है, 2 के ठीक नीचे आपको 5 दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब जहाँ आपको 2 दिख रहा है इसकी ठीक अपोजिट वाली पीछे साइड में 5 होगा, ठीक है। और जहाँ आपको 1 दिख रहा है, ये ऊपर लिखा हुआ, ठीक इसके नीचे आपको 4 दिख रहा है। इसका मतलब कि 1 की अपोजिट वाली साइड में 4 होगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे बचा 3 के नीचे 3 हो नहीं सकता क्योंकि पासे में कोई भी नंबर्स रिपीट नहीं होते, ठीक है। तो अब 3 के पीछे वो नंबर होगा फ्रेंड्स जो अब किसी और के पीछे नहीं आया। जैसे 2 की अपोजिट वाली साइड में आपके पास 5 आ गया है, 4 की अपोजिट वाली साइड में आपके पास 1 आ गया है, और 3 ये आपको ऊपर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स अब कौन सा नंबर बचेगा? 1 2 3 4 5 में से अब 6 बचेगा। तो यानी कि 3 की अपोजिट वाली साइड में 6 आएगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, पेपर में ये भी पूछ सकता है कि 1 के अपोजिट में क्या है, ये भी हो सकता है कि 2 के अपोजिट में क्या है, ये भी हो सकता है कि 3 के अपोजिट में क्या है, ये भी हो सकता है कि 4 की अपोजिट में क्या है, किसी के भी अपोजिट में पूछा जा सकता है। तो आप इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम एक और ले लेते हैं सवाल और फिर देखते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए अब ये 2 पासे फिर से आ गए, ठीक है। एक ही पासे की 2 स्थितियाँ हैं ये, और अब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसमें नंबर्स देखने हैं सबसे पहले। तो हमने देखा कि इन दोनों पासों में देखिए इस तरफ 2 लिखा है, यहाँ पे भी 2 लिखा है, तो ये नंबर कॉमन हो गया, ठीक है। कॉमन नंबर ढूंढना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए 2 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले 2 लिखूँगा, फिर इस पहले पासे में से 2 के बाद यहाँ पे 3 लिखूँगा और आफ्टर दैट 5 लिखूँगा, ठीक है। अब इस पासे 2 को देखेंगे, दूसरे वाले को देखेंगे, तो देखिए 2 कॉमन था ना, तो 2 के नीचे 2 लिख देना है, कॉमन के नीचे कॉमन लिख देना है, ठीक है फ्रेंड्स। और उसके बाद जैसे 2 के बाद आपने 3 लिखा था, वैसे यहीं 2 के बाद यहाँ से 6 लिखेंगे, ठीक है। और 5 की ठीक नीचे लिख देंगे 1। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि 3 वाली जो ये साइड है इसकी ठीक अपोजिट वाली साइड में यहाँ पे 6 होगा, ठीक है। और 5 की ठीक अपोजिट वाली साइड में 2 होगा। अब यहाँ पे 5 की ठीक अपोजिट वाली साइड में 1 होगा, ठीक है। अब हमारे पास 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक इसके नीचे भी 2 आ रहा है। तो अब 2 की अपोजिट में वो नंबर आएगा जो अभी तक किसी और की अपोजिट में नहीं आया। जैसे कि 3 और 6 अपोजिट में हो गए, 1 और 5 अपोजिट में हो गए, तो 2 की अपोजिट में अब 4 होगा, तो 4 इसके अपोजिट में आएगा, ठीक है। चलिए हम एक एग्जांपल और तीसरा और देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप करेंगे और आप मुझे बताएंगे कि किसके पीछे कौन है, मैं आपको टाइम दूंगा, ठीक है। देखिए 2 पासे हैं, इसमें फ्रेंड्स आप देख लीजिए सबसे पहले कॉमन नंबर क्या आ रहा है, और फिर इसको देख के मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि 6 की अपोजिट वाली साइड में कौन सा अंक होगा। चलिए लिखिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। फ्रेंड्स आप सबसे पहले कॉमन नंबर देखिए और उसको क्लॉकवाइज साइड में उसके नंबर्स लिखिए और ठीक एक दूसरे के नीचे दूसरा नंबर लिखिए और बताइए कमेंट बॉक्स में कि 6 की अपोजिट साइड में क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स 6 की अपोजिट वाली साइड में यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। अब वो कैसे होगा देखते हैं। पहले देखिए फ्रेंड्स 6 कॉमन है, ठीक है। आप पासे एक में से 6 ले लेंगे, उसके बाद ठीक आगे 2 लिख देंगे, ठीक आगे 1 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी 6 कॉमन है, 6 के नीचे 6 लिख देंगे, उसके आगे यहाँ पे 3 लिख देंगे और उसके आगे ठीक इसके नीचे यहाँ पे 4 लिख देंगे, ठीक है। तो क्या पता लगा, ये पता लगा कि 2 की अपोजिट में 3 है, 1 के अपोजिट में 4 है,
तो अब सिंपल है कि 6 की अपोजिट में 5 होगा, क्योंकि अब वो किसी और की अपोजिट में नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये है एक आपका टाइप ये है। ठीक है, अब हम एक और देख लेते हैं इसमें क्या होता है, देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये एक और आ गया। इसमें मुझे बताइए फ्रेंड्स, एक के अपोजिट में क्या आएगा, अंक ए की अपोजिट साइड में कौन सा अंक होगा? प्लीज़ फास्ट बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सरल है। सेम साइड में कॉमन नंबर है 1। देखिए, तो 1 के नीचे 1 लिख देंगे, 2 की अपोजिट में 6 लिख देंगे, 3 के अपोजिट में 5 लिख देंगे, 1 के अपोजिट में क्या होगा? 4। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। अगर आप ये नहीं समझे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं दोबारा से कोई कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए हम ये एक डबल पासा जब आएगा तो ऐसी स्थिति बनेगी। ठीक है, अब हम पासा 2 पासों में टाइप नंबर 2 देखेंगे, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब ये 2 पासे हैं। ठीक है, अब पहले वालों में आपने क्या देखा कि आप दोनों पासों को देख रहे थे और इसमें कॉमन नंबर ढूंढ रहे थे, लेकिन ये प्रकार 2 है ना फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आप देखेंगे कि देखिए इन दोनों पासों में कॉमन क्या है। तो कॉमन क्या है फ्रेंड्स? देखिए यहाँ तो गजब हो गया, 2 भी कॉमन है, 1 भी कॉमन है। देखिए यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 2। अब डबल कॉमन हो गया तो कैसे करेंगे? तो फ्रेंड्स क्या करेंगे कि देखिए 1 की नीचे 1 लिखेंगे, 1 के नीचे 1 लिखेंगे और 2 के नीचे 2 लिखेंगे, क्योंकि दोनों तरफ दोनों कॉमन है। ठीक है, और अब जो डिफरेंट नंबर हैं 3, उसकी अपोजिट में 4 लिखेंगे। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि 3 की अपोजिट में 4 है। ठीक है, लेकिन 2, 1 और 2 या 2 और 1 की अपोजिट में कौन कौन से नंबर हैं ये निर्धारित नहीं किया जा सकता। बस सिंपल। तो हम सिर्फ इन दोनों पासों को देख के क्लियर कट और सही सही जो उत्तर बता सकते हैं वो क्या है कि 3 की अपोजिट में 4 है, 3 की अपोजिट में 4 है, बस इतना सा, या 4 की अपोजिट में 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मैं ऐसा एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, देखिए ये 2 पासे हैं, इनको देख करके आप बताइए। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो देखिए 4 दोनों पासों में 4 कॉमन है, 3 दोनों में कॉमन है। तो फ्रेंड्स 4 और 3 दोनों तरफ कॉमन है। ठीक है, तो अब क्या लिखना है? 5 के अपोजिट में 2। इसका मतलब 5 के अपोजिट में क्या होगा? 2। लेकिन 4 के अपोजिट में क्या होगा? तो ये आंकड़े अपर्याप्त हैं, यहाँ पे उत्तर नहीं दिया जा सकता। 3 के अपोजिट में क्या है? बताया नहीं जा सकता। तो सिर्फ इतना क्लियरली कहा जा सकता है कि 5 के अपोजिट में 2 है, या फिर 2 के अपोजिट में 5 है। ठीक है, चलिए अब आप एक और एग्जांपल ये आप खुद करिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये इसी टाइप का क्वेश्चन है और आप इसे देखिए, इन दोनों में कॉमन ढूंढिए क्या है, और आप मुझे ये बताइए कि 3 की अपोजिट में कौन सा अंक है। बताइए फ्रेंड्स, 3 के अपोजिट में कौन सा अंक है? तो देखिए यहाँ पे 1 भी कॉमन है दोनों तरफ पासों में, और 2 भी कॉमन है। ठीक है, और क्योंकि 1 और 2 दोनों कॉमन है तो ऐसे में सिंपल 3 के अपोजिट में 4 आएगा, और 1 के अपोजिट में क्या है और 2 के अपोजिट में कौन है ये आप ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों टाइप समझ आ गए होंगे। अगर आप इससे संबंधित 3-4 पासे या सिंगल पासा सॉल्व करना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।